Hello children, welcome back. Today we will do second part of our lesson patterns. So let's start. Children, in last class we did shapes pattern, color patterns and design patterns. In today's class we will do number patterns, alphabet patterns, etc. Children, before we start our today's class, let's revise the earlier class. So children, here carefully observe the pattern. सबसे पहले हम करेंगे नंबर 1. तो यहाँ पर आपको केयरफुली पैटर्न ऑब्जर्व करना है और बताना है कि यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी, द लास्ट वन. ओके, तो देखते हैं. सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर है, फिर हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, फिर हमारे पास सर्कल है. 1 स्क्वायर, 2 ट्रायंगल, 1 सर्कल, 1 स्क्वायर, 1 ट्रायंगल. तो हर बार तो कितने ट्रायंगल आ रहे थे? 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल. पर यहाँ तो सिर्फ 1 ट्रायंगल है. तो नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी? थिंक. नेक्स्ट फिगर विल बी triangle. So this is the correct answer. Now look at pattern number 2. Here there are 4 dots, 5 dots, 4 dots, 5 dots, 4 dots, 5 dots, 4 dots, 5 dots. So next figure will be, next figure will be 4 dots. This is the correct answer. Now look at pattern number 3. Here, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ आइसक्रीम कोन्स बने हुए हैं. तो यहाँ पर एक आइसक्रीम कोन है सिंगल स्कूप के साथ, फिर से एक आइसक्रीम कोन है सिंगल स्कूप के साथ, फिर अगला आइसक्रीम कोन है डबल स्कूप के साथ. देन अगेन 2 सिंगल स्कूप, 1 double scoop, 2 single scoop, 1 double scoop. Then again 1 single scoop. तो यहाँ पर क्या आएगा? Next figure will be again, it will be ice cream cone with single scoop. This is the correct answer. Now kids, we will see next pattern. This one. Here आप काफी सारे बटरफ्लाइज देख सकते हैं. तो यहाँ पर कितने बटरफ्लाइज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 बटरफ्लाइज आर देयर. सो हमको यहाँ पर क्या पैटर्न दिख रहा है? यहाँ पर 4 डॉट्स, 2 डॉट्स, 0 डॉट्स, अगेन 4 डॉट्स, 2 डॉट्स, 0 डॉट्स, 4 डॉट्स, 2 डॉट्स, 0 डॉट्स. तो नेक्स्ट फिगर क्या होगी? थिंक. तो नेक्स्ट फिगर में कितनी डॉट्स आएंगी? वापस से 4 डॉट्स. दिस इज द राइट आंसर. अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे, ये वाला. अब हमको यहां पर क्या पैटर्न नजर आ रहा है? डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट. सो नेक्स्ट फिगर विल बी, सो नेक्स्ट फिगर में क्या आएगा? नेक्स्ट फिगर में हम बनाएंगे क्रॉस. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. अब हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जाएंगे. नेक्स्ट पैटर्न में क्या हो रहा है? 3 डॉट्स, 2 डॉट्स, 1 डॉट, अगेन 3 डॉट्स, 2 डॉट्स, 1 डॉट, अगेन 3 डॉट्स, 2 डॉट्स, 1 डॉट. सो नेक्स्ट फिगर क्या होगी? नेक्स्ट फिगर में हमारी जो है वापस से 3 डॉट होंगी. मैं आपको अलग से ही बना के दिखा देती हूँ. यहाँ पर वापस से कितनी डॉट्स होंगी? 1 2 3. तो नेक्स्ट फिगर जो होगी हमारी ये होगी. दिस इज द करेक्ट आंसर. Children, now we will learn some number patterns.
तो यहाँ पर आप कुछ नंबर्स देख सकते हैं, हम देखेंगे कि ये नंबर कैसे आए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा नंबर पैटर्न है। यहाँ पर है 1, 3, 5, 7, 9। तो अब यहाँ पर क्या आएगा हमको ये सोचना है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 1, फिर हमने 2 को स्किप कर दिया, फिर लिखा 3, फिर हमने 4 को स्किप कर दिया, फिर हमने लिखा 5 के बाद हमने 6 को स्किप कर दिया, फिर लिखा 7, फिर हमने 8 को स्किप कर दिया, फिर हमने लिखा 9, और उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमने 10 को स्किप कर दिया और हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर 11। सो ये एक नंबर पैटर्न है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 11। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। नाउ सी दिस पैटर्न हेयर 10, 20, 30, 40, 50। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, थिंक। यहाँ पर हर एक बार में 10 ऐड हो रहा है। 10 में 10 ऐड किया तो 20 हुआ, 20 में 10 ऐड किया तो 30 आया, 30 में 10 ऐड किया तो 40 आया, 40 में 10 ऐड किया तो 50 आया, 50 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 50 में 10 ऐड करने के बाद we will get 60. So the answer will be 60. Okay, let's move. Here, यहाँ पर थोड़ा सर्कल्स का जो है शेप बदल गया है और नंबर्स भी बाहर जा चुके हैं, कोई बात नहीं, हम देखेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास है, आई विल यूज डिफरेंट कलर। ओके, नाउ यहाँ पर हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो हमको पता करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा नेक्स्ट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या पैटर्न है। सो यहाँ पर 2 है, इसके बाद हमने स्किप किया 3, उसके बाद आया 4, फिर हमने 5 स्किप किया, फिर आया 6, 6 के बाद हमने 7 स्किप किया, फिर आया 8, 8 के बाद हमने 9 स्किप किया, फिर आया 10, 10 के बाद हमने 11 स्किप किया, फिर आया 12। तो यहाँ पर भी 1 नंबर स्किप हो रहा है। तो 12 के बाद हम कौन सा नंबर स्किप करेंगे, 13। 13 के बाद कौन सा आएगा, 1, 4, 14। सो आवर आंसर विल बी 14। Now we will move to next. Okay. Now here let's see, आपको बताना है फिर से कि यहाँ पर क्या आएगा। Let's see, यहाँ पर है 5, then 10, then 15, then 20, then 25, then 30। थोड़ा सर्कल्स का गड़बड़ हो गया है, प्लीज इग्नोर दैट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 5 में हमने 5 ऐड किया तो हमको 10 मिला, हमने 5 में +5 किया, फिर 10 में हमने वापस 5 ऐड किया तो 15 हो गया, 15 में हमने 5 ऐड किया तो 20 हो गया, 20 में 5 ऐड किया तो 25 हो गया, 25 में 5 ऐड किया तो 30 हो गया। तो यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, हर एक बार में हम एवरी टाइम वी आर एडिंग 5। सो 30 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 30 में 5 ऐड करने से हमको मिलेगा 35। सो आवर आंसर विल बी 35। ओके, नेक्स्ट। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर भी हमको बताना है कि क्या आएगा। हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ है 4, 8, 12, 16, 20, 24। सो थिंक किड्स कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। नाउ आई विल टेल। 4 में हमने 4 ऐड किया तो कितना हुआ, 8 हुआ, फिर हमने 8 में भी 4 ऐड किया तो 12 हुआ, 12 में भी 4 ऐड किया तो 16 हुआ, 16 में हमने 4 ऐड किया तो 20 हुआ,
20 में हमने 4 ऐड किया तो 24 हुआ। तो हर बार क्या हो रहा है, एवरी टाइम वी आर एडिंग 4। सो 24 में हम अब फिर से 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, सो आवर आंसर विल बी 28। सो द आंसर इज 28। लेट्स सी नेक्स्ट वन। यहाँ पर देखेंगे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर से आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर है 80, 70, 60, 50, 40। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर नंबर्स कम होते जा रहे हैं। तो 80 से हमने 10 माइनस किया तो 70 पे गए, 70 से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 60 पे आए, 60 से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 50 पे आए, 50 से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 40 पे आए। तो अब 40 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वी विल गेट 30। सो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, हम हर एक बार में, हर एक स्टेप में 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो 40 में से जब हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट 30। सो 30 इज द आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट। नाउ here you can see the letters. So this is a letter pattern. So here you can see A, C, E, G, I, K। और यहाँ हमको बताना है कि क्या आएगा। अगेन हम देखेंगे यहाँ पर है A, फिर हमने क्या स्किप किया, B स्किप कर दिया, फिर B के बाद क्या आता है, C लिख दिया, C के बाद हमने D स्किप किया, D के बाद क्या आता है, E लिख दिया, E के बाद क्या आता है, F हमने स्किप कर दिया, फिर F के बाद G लिख दिया, G के बाद हमने H स्किप कर दिया और नेक्स्ट I लिखा, I के बाद हमने J स्किप कर दिया, फिर हमने K लिखा। अब क्या होगा, K के बाद क्या आता है, L, तो हम वो स्किप कर देंगे, और L के बाद क्या आता है, M, तो हमारा आंसर होगा M। ये भी बिल्कुल काउंटिंग की तरह है, जैसे हमने नंबर्स में 1 नंबर स्किप किया था, ऐसे ही हमने यहाँ पर 1 लेटर स्किप किया। तो A के बाद हमने B को हटा दिया, फिर C लिखा, फिर C के बाद हमने D को हटा दिया, E लिखा, E के बाद हमने F को हटा दिया, G लिखा, G के बाद हमने H को हटा दिया, I लिखा, I के बाद हमने J को हटा दिया, फिर K लिखा, और K के बाद हमने L को हटा दिया और फिर M लिखा। सो M विल बी द आंसर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। सो यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमको बताना है यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर क्या है, A1, B2, C3, D4, E5। तो इट्स वेरी सिंपल पैटर्न। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्फाबेट और नंबर साथ साथ चल रहे हैं। पहले क्या आता है, A आता है, फिर B आता है, C, देन D, देन E, और फिर हम नंबर्स भी कैसे लिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो नेक्स्ट क्या आएगा, E के बाद क्या आता है, F, और 5 के बाद क्या आता है, 6। तो आवर आंसर विल बी F6। तो हम यहाँ लिखेंगे F6। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। So children, the last portion of this lesson we will do in next class. Hope you enjoyed the class. Thank you. Bye-bye.